हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। देखो हमने 6.1 पढ़ ली है, ठीक है। और इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो आप क्वेश्चन करोगे तो शॉर्ट आउट हो जाएंगे और ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। मैंने कहा था थ्योरेटिकल क्वेश्चन वाले हो सकता है तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं क्यों नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन जो मैंने एग्जाम्पल के अंदर थ्योरी वाले क्वेश्चन करवाए थे वही वाले क्वेश्चन वापस हैं, तो मुझे लग नहीं रहा है कि तुम्हें वापस करवाने की ज़रूरत पड़ रही है। इतना तो आप खुद करोगे, क्योंकि प्रॉब्लम को फेस करोगे तो समझ में आएगी, नहीं तो मैं करवा दूंगा, सारी चीज़ें वही होगी तो फिर कोई मज़ा नहीं आने वाला। अब आपने अपनी एक्सरसाइज पढ़ी है ना 10th क्लास का, मैंने कहा था ये कम्प्लीटली बेस जो चल रहा है हमारा 10th क्लास का सिमिलर बेस चल रहा है, ठीक है। हमने 10th क्लास जितने अच्छे से पढ़ी है उतनी भी हमने करी है। तो देखो 10th क्लास में हम क्या होता है, एक जैसे लीनियर इक्वेशंस पढ़ी थी उनके अंदर हम शेडो वाले क्वेश्चंस करते थे, ग्राफ बना के उसमें शेडो बनाते थे। सिमिलरली वही चीज़ इस पर भी आ रही है, वही चीज़ हम आज भी यही करेंगे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल नंबर किसकी 9 की बात कर रहा हूँ। तो समझने की कोशिश करना कैसे लिखूँगा मैं। 3x + 2y > 6 को ग्राफिकली प्रूव करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। इसको हल करना है। तो पहली चीज़ ये देखना, देखो इसको जब भी सॉल्व करने की बात आती है ना तो यहाँ से > हटाओ एक बार के लिए। इसको क्या करो, > को हटाओ, ठीक है। इसको मान लो, सॉरी इक्वल में मान लो 6 मान लो अभी के लिए, ठीक है। अगेन आपको इसमें से कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं, आई थिंक आपको सबको पता है। अगर एक इक्वेशन है तो एक इक्वेशन के कितने 4 कोऑर्डिनेट निकलते हैं, 2x के और 2y के निकलते हैं। यहाँ पे लिख लेता हूँ x और यहाँ लिख लेता हूँ मैं y, ठीक है। अब इस इक्वेशन में सपोज करना ये वाली इक्वेशन, अगर मैं x = 0 रखता हूँ, यहाँ पे x की जगह 0 रखता हूँ तो y = क्या आता है देखते हैं। 3x + 2y = 6, जब आप पहले भी करते थे। x की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, अभी 0 मान के चल रहा हूँ तो 0 रखा, 2y = 6 लिख दिया। ये तो हो गया पूरा 0, इधर हो गया 2y = 6, यानी कि y की वैल्यू कितना आएगी 6/2 यानी कि 3, यानी कि वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। पहली बात समझ आई। अगेन दूसरी कंडीशन में मान लेता हूँ y = क्या मान लेता हूँ 0। तो इसी वाली इक्वेशन में वापस आओ, 3x + 2y = 6 है, मैंने इसमें y = क्या रखा है 0 रखा है, वही सेम इक्वेशन थी, रख दिया। ये 3x ये तो हो गया पूरा 0 इक्वल में 6, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/3 2 आएगा समझ में। कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए। अगेन बता देता हूँ, जो हमारी इक्वेशन दे रखी थी, इक्वेशन में > का साइन हटा के वहाँ पे इक्वल का साइन लगाते हैं, और लगाने के बाद जैसे तुम ग्राफ बनाने के लिए जो सॉल्व करते थे, तुम्हारे 10th क्लास की जो बुक में मैथ्स का जो एक्सरसाइज 3 थी, सिमिलर वही चीज़ थी जिसमें हमें एक लाइन खींचनी होती है, ठीक है, लाइन ड्रॉ करनी होती है, वही चीज़ आ रही है। वही इक्वेशन को लिए मैंने एक बार x = 0 मान लेता हूँ, 0 मान लेता हूँ जहाँ इस इक्वेशन में जहाँ x और वहाँ 0 पुटअप कर दिया, पुटअप करने के बाद ये पूरी टाइम 0 हो गई, 2y = 6 हो गया, तो y की वैल्यू कितना आ गई 3 आ गई। अगेन नेक्स्ट टाइम में मैंने क्या किया था, वापस एक 0 मान लिया y की वैल्यू को, तो जहाँ y आ रहा था वहाँ मैंने 0 पुटअप कर दिया, तो 3x = 6, तो x की वैल्यू गई 6/3 यानी कि 2 हो चुकी है। ये कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं। अब आते थे हमारी ग्राफ बनाने की बात आती है, ठीक है। ग्राफ तो सबको बनाना आता ही होगा, क्योंकि 10th क्लास से बना के आए हो, अभी नहीं तो ज़्यादा कोई हार्ड दिक्कत आने वाली है नहीं। कितने पॉइंट्स हमारे पास, ज़्यादा नहीं है, चल छोटे ही हैं ग्राफ तो। ये एक्सरसाइज आप आई थिंक सबसे इजी वाली एक्सरसाइज लगेगी आपको। देखो ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, इधर माइनस का डिजिट चलेंगे, और ये 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे -y आ रहा है तो -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बात करते हैं पहले कोऑर्डिनेट की। पहला कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, जब x = x होता है तो y = कितना हो रहा है 3, तो x और 3 क्या देखो एक बार, x में तो आगे 0, यानी कि ये ओरिजिन होता है, ये 0 0 होता है हमेशा 0, और y से क्या लिया इसने 3, प्लस के 3 आया तो प्लस के 3 ये पॉइंट मिल गया, इसको हाईलाइट कर दिया मैंने। नेक्स्ट में देखो x = 2 बता रहा है और y = 0, यानी कि यही पॉइंट होगा, यहाँ हो गया। यहाँ आने के बाद इनको क्या कर दो, एकदम सीधी लाइन से क्या कर दो मिला दो, आगे लिख देना इस क्वेश्चन का नाम 3x + 2y अगेन > 6, ये लिखा मैंने। यहाँ लिखने के बाद अगेन वापस फर्स्ट इक्वेशन में आना। फर्स्ट इक्वेशन क्या लिख रही थी 3x + 2y > 6। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, जहाँ x दिख रहा है, देखो इस वाले इक्वेशन में देखना, ये वाला इरेज कर देता हूँ, ये पोर्शन छोटा सा ये हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब इसमें क्या बता रहा है कि इस वाले इक्वेशन में जहाँ x दिख रहा है वहाँ x भी 0 रखो और y भी 0 रखो। अब इस इक्वेशन में 0 रखने के बाद क्या होता है देखना,
जहाँ x आ रहा वहाँ 0 रख दिया, जहाँ y आ रहा वहाँ पे भी 0 रख दिया, ग्रेटर देन 6, ये तो टोटल 0। अब बताओ ये कभी कंडीशंस होती है कि 0 ग्रेटर देन 6 है, 0 6 से बड़ा हो सकता है क्या? रियलिटी है, मतलब ये ट्रू है या फॉल्स है? तो मुझे पता है 0 6 से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। ये कंडीशन क्या हो गई, एक तरीके से फॉल्स हो गई है। जब ये फॉल्स हो गई है फिर इसको बोल सकते हैं असत्य हो गई। ठीक है, असत्य जब भी बात होती है, इसका जो शेडो वाला पार्ट होता है हमेशा कहाँ होता है, ओरिजिन के ऑपोजिट साइड, यानी कि आउटसाइड में बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये कंडीशन बोलता है ट्रू, तो ट्रू होने के बाद इसको ओरिजिन की तरफ इसको क्या होता, मैं डायरेक्ट साइड बना देता। ये शेडो बनाया मैंने इधर, जो बनाया ना लाइनिंग, ये शेडो है मेरी, ये कहाँ बनेगी, आउटसाइड में बनेगी। आई बात समझे? आई थिंक आपकी 3.2 या 3.4 ऐसा कुछ समथिंग है, मेरे को याद नहीं है इतना। ठीक है, यहाँ ख़त्म हो चुकी है बात। अगला क्वेश्चन देखना अब। अगले क्वेश्चन में देखना, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 10 दे रखा है, और 10 दे रखा है 3x माइनस 6 ग्रेटर देन और इक्वल देन 0। उसको भी ग्राफ से प्रूव करना है। अब इसको सोल्व करना है ना, तो सोल्व करने से पहले देखो जितनी भी चीज़ें होती है, चेयर वगैरह होती हैं, देखो यहाँ पे हमेशा क्या होते हैं, एक्स वाई वाली टर्म्स इधर रखी जाती है और नॉन टर्म्स इधर रखी जाती है। तो देखो यहाँ पे 6 उस साइड था पहले, मतलब जो लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ इधर x और y रहते हैं, बाकी टर्म उधर कुछ भेज देना होता है। तो पहली कंडीशन को देखो, 3x 0 इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये 6 बन जाएगा। अब ये इक्वेशन बनेगी हमारी। यहाँ बनने के बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो भले ही नाम। ठीक है, यहाँ आ गई, यहाँ को अब इसको सोल्व करना पड़ेगा। इक्वल लगाया 6, तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 3, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं आज, 3 कट किया तो x इक्वल टू 2। अब x इक्वल टू 2 आया तो इस पॉइंट पे y इक्वल टू कितना होगा, 0, क्योंकि इसमें y की टर्म है ही नहीं, केवल x की टर्म आएगी। यहाँ आने के बाद इसका ग्राफ बनाना होता है, ग्राफ y बनेगा, वापस सिमिलर चीज़ बनेगी, वापस 1 2 3 4 1 2 3 4। y, ये माइनस का y, ये माइनस का x, ये प्लस का x। ठीक है, अब देखो x इक्वल टू 2 रखना और y इक्वल टू 0। x इक्वल टू ये रखेंगे और y इक्वल टू 0। अब सुनना मेरी बात और समझने की कोशिश करना, ये चीज़ है, x तो 2 और y 0। इसका एक कोऑर्डिनेट मिला, दूसरा कोऑर्डिनेट नहीं मिला। तो ऐसे कभी कंडीशन आ जाती है कि इसमें एक कोऑर्डिनेट मिलता है और एक कोऑर्डिनेट नहीं मिलता, तो एक्सिस के हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है। या फिर बात करता हूँ, यानी कि x एक्सिस है तो x एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दी, कम्प्लीटली ड्रॉ कर दी। आई बात समझे? जब एक ही कोऑर्डिनेट मिलता है तब उसकी बात करता हूँ। यहाँ आ गई है। अब अगेन इस वाले फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 रखना है, लेकिन यहाँ पे x से प्रेजेंट है तो x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप करने पे क्या होता है देखना, 0 ग्रेटर देन इक्वल, यानी कि 6 जो 0 ग्रेटर देन इक्वल देन है 6 के। अब मुझे बताओ ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि 0 है वो 6 से बड़ा और उसके बराबर है, ये कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये भी क्या हो गया यहाँ पे, असत्य है। क्या ये भी असत्य है? ठीक है, या फिर फॉल्स है। जब फॉल्स और असत्य की बात आती तो वापस डायरेक्ट जो साइड होता है, जो शेडो वाला पार्ट होता है, वो कहाँ बनेगा, आउटसाइड में बनेगा। दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया। ये चीज़ है जो तुम पहले भी बना चुके हो, वही क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी वही चीज़ आ रही है, नया कोई भी नहीं आ रहा कि तुम्हें लगे कि हाँ कुछ नया पढ़ा है। तो 10th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा है, सिमिलरली चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मैं वापस। हटाऊँ इसको भी, आगे चलो। आगे चलने के बाद देखना एग्जाम्पल नंबर 10 में आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 10 में लिखा हुआ है, एक और इक्वेशन दे दी, 3x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू देन 0। आई थिंक ये तो अभी सोल्व कर रही है, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 11 की बात करता हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर दे दिया 11,
एग्जाम्पल नंबर 11 दे रखा है y लेस देन 2, सिर्फ इतनी सी इक्वेशन दे दी है और इसको प्रूव करना है। अब सीधी सीधी बात है, जब ये ऑलरेडी दे चुका है, कुछ भी नहीं करना है। मैंने कहा इधर x और y की टर्म होनी चाहिए, बाकी टर्म्स को उधर भेज दो, नॉन टर्म्स को उधर भेजा हुआ ऑलरेडी है। तो देखो अगर y इक्वल टू 2 रखता हूँ, इक्वल में साइन रख देता हूँ, तो y इक्वल टू 2 हो जाता है। इस पर x की क्या आएगा 0, ऑब्वियसली y तो सॉरी x तो है ही नहीं, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, ग्राफ बनाऊँगा 1 2 3 4, वही चीज़ें चल रही है, 2 तक ही लेना वैसे तो खास, ठीक है। अब देखो लिख देता हूँ, सॉरी ये वाई ये माइनस का वाई। अब देखा x की वैल्यू 2 बता रहा है, सॉरी y की वैल्यू 2 बता रहा है, वो भी पॉजिटिव वाली, तो ये वाली वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 0 है, यानी कि ये टर्म आएगी। यहाँ आने के बाद इसके देखो मैंने कहा था जिस भी एक्सिस पे होती है उसके परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, खींच दिया मैंने। ये तो आ गई हमारी लाइन कौन सी वाली, x लेस देन 2 वाली, ठीक है। अब इस वैल्यू के अंदर x और y की वैल्यू पुटअप करता हूँ मैं, कितनी 0 करता हूँ, x तो है ही नहीं, y की वैल्यू 0 करूँगा। तो अब बताओ ये वैल्यू सेटिस्फेक्शन करती है नहीं करती, यानी कि 0 छोटा है 2 से, यानी कि 0 2 से छोटा है। तो ये बताओ ये वैल्यू, ये जो बात कही है, कंडीशन बोली है, ये ट्रू है या फॉल्स? ऑब्वियसली ट्रू है, बोले तो सत्य है, ठीक है। 0 2 से छोटा होता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि अब जो डायरेक्टेस्ट जो शेडो वाला पार्ट होगा वो किस तरह बनेगा, जो अपना ओरिजिन होता है उसकी तरह बनेगा। आई बात समझ में? ये ओरिजिन की तरफ इसको मैंने शेडो वाला पार्ट बना दिया, नहीं होता अच्छा, मतलब ये फॉल्स होता तो ऊपर क्या आउटसाइड की तरफ पार्ट बन जाता। आई बात समझ में? ये चीज़ें तुमने पहले भी करी है, ठीक है। तो इससे ऐसी कोई हार्ड वार्ड चीज़ नहीं आ रही कि तुम्हें लगे कि यार ऐसा कुछ क्या पढ़ा रहे हैं। ये एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज है जो हमारे 10th क्लास का बेस वापस वही घूम फिर के आ गया, नया कुछ भी नहीं आया। फ्री के मार्क्स मिलते हैं इस वजह से भी। आगे बात समझें। अब बुक के देखो सारे क्वेश्चन देख लो, सब छोटे इतने इजी क्वेश्चन दे रखे हैं। एक दो क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ उसमें से, जैसे कि मैं ले लेता हूँ आपके क्वेश्चन नंबर 3 और नंबर 10 के 2 क्वेश्चंस ले लूँगा। पहला क्वेश्चन नंबर 3 ले लेता हूँ। तो मेरी एक्सरसाइज 6.2 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 2 पॉइंट की एक्सरसाइज बात कर रहा हूँ, इसके 6.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x + 4y 3x + 4y लेस देन इक्वल देन 12, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए वही बात होती है, पहले तो 3x + 4y लेस देन इक्वल देन की जगह सिर्फ इक्वल का साइन लगाओ। ले यहाँ लगाने के बाद इसको क्या करो, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं x एंड y। अगर x इक्वल टू क्या रखो मैं 0, तो y इक्वल टू क्या आएगा 3 0 4 y इक्वल टू 12, ये तो 0, तो 4y इक्वल टू 12, तो y बराबर 12/4, कटने के बाद क्या आएगा 3। पहली कंडीशन आई समझ में। दूसरी कंडीशन में अगर मैं y इक्वल टू 0 रख देता हूँ तो x इक्वल टू क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। 3x इक्वल टू 12, x बराबर 12/3, कटने के बाद 4, यानी कि क्या आंसर आएगा 4 आएगा। ये दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। अब मिलने के बाद इसका वापस क्या करेंगे, हम ग्राफ ड्रॉ करना है, वही सारी चीज़ें। देखें ग्राफ देखते हैं अब इसका। चाह रही है सभी। ये चीज़ आ गई है, ये -x, ये +x, ये y, ये -y, जो हमेशा चलता आ रहा है। अब देखो x इक्वल टू 0, यानी कि ओरिजिन पे आ गया वापस बात, तो y इक्वल टू 3 यानी पॉजिटिव का आया तो ऊपर चलेंगे, यानी कि ये पॉइंट्स आया पहला पॉइंट्स। सेकंड पॉइंट की बात करूँ, x तो 4 आया, वो भी प्लस का आया, तो ये रहा प्लस का 4, एंड y इक्वल टू 0, y का ओरिजिन यही होता है, तो ये लाइन ये बन गई, कौन सी लाइन बनी है मेरी 3x + 4y लेस देन इक्वल देन 12, ठीक है। अब बात करते हैं हम पहले फर्स्ट इक्वेशन से बात करते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन थी 3x + 4y लेस देन 12, इसमें x की वैल्यू भी 0 रखो और y की वैल्यू भी 0 रखो। 3
ये 0 + 4 ये भी 0 लेस देन इक्वल देन 12, तो टोटली 0 क्या लेस देन 12। यानी कि जो कह रहा है कि 0 12 के लेस देन भी है और इक्वल देन भी है, ठीक है। तो ये कंडीशन मुझे को बताओ सेटिस्फिक्शन होती है नहीं होती है। 0 छोटा है 12 से, तो यहाँ तक मुझे पता है ये वैल्यू जो होती है 0 से हमेशा 12 से छोटी होती है, ठीक है। ये दो कंडीशन बता रहे, इक्वल भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है। तो मुझे पता लेस देन होती है, तो मुझे पता है इसका ग्राफ बनेगा ओरिजिन की तरफ ही बनेगा, क्योंकि ये वैल्यू जो हो रही है, ये वैल्यू जो रख दी मैंने, इसको क्या करती है ट्रू, यानी कि सेटिस्फेक्शन करती है। 0 12 से हमेशा छोटा होता है और होती है तो कंडीशन में तुम्हारा ओरिजिन की तरफ ही क्या बनेगा ग्राफ बनेगा। ये ओरिजिन है तो तुम्हारा 0 0 इसकी तरफ ही क्या बन गया तुम्हारा ग्राफ बन गया है। आई बात समझ में? हो गया क्वेश्चन, हटाता हूँ इसको मैं। अब आ जाओ आपके लास्ट क्वेश्चन के 10वें नंबर पे। लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ तुम्हें इसका, ठीक है। चलो सब क्लियर है। 10वां क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ है x ग्रेटर देन -3, यही है ना, ठीक है। x ग्रेटर देन -3, तो x ये तो मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, तो इक्वल देन -3, तो उसमें y का पॉइंट कितना आएगा 0 आ गया। तो ग्राफ बना दो सीधा सीधा। वन टू थ्री फोर 1 2 3 4 5 माइनस 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 जो हो रहा था इसको बनाने वापस ग्राफ का हर बारी। देखो अब सुनने की बात करना और समझने की बात करना। x की वैल्यू दे दी -3 x में ये रहा, और y का टर्म कितने दे दी 0 0, यानी कि जब मेरे पास एक ही कोऑर्डिनेट होता है मैंने उसका परपेंडिकुलर बनता है, परपेंडिकुलर बना दी। वैल्यू क्या थी इसकी x ग्रेटर देन -3। अब इस वैल्यू के अंदर पुटअप करके देखो x की जो x ग्रेटर देन -3 लिखा, इसमें x की जगह 0 पुटअप करके देखो क्या आंसर आता है। इसकी जगह 0 लिखूंगा तो 0 ग्रेटर देन है -3 के। अब मुझे बताओ 0 -3 से बड़ा होता है छोटा होता है, ऑब्वियसली बड़ा ही होता है, तो ये वैल्यू क्या होती है ट्रू। ये जो कंडीशन लिखी हुई है ये क्या हो गई एकदम सेटिस्फेक्शन हो गई, ट्रू हो गई। तो ट्रू हो गई, सत्य हो गई, तो इसका कहाँ बनेगा ग्राफ, मतलब शेडो वाला पार्ट कहाँ जाएगा ओरिजिन की तरफ बनेगा। ओरिजिन का मतलब केंद्र की तरफ जाएगा, 0 0 की तरफ जाएगा। आई बात समझ में? इस तरफ इसके शेडो वाला पार्ट छायांकित भाग बन गया है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो हार्ड वाला था, सब इजी क्वेश्चन है। 6.2 सबसे इजी पड़ रही है आपके लिए, 6.1 भी बहुत इजी वैसे तो 2 भी इजी है। तो क्वेश्चन सॉर्ट आउट करना, ठीक है। बाद में मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।